Hello, friends. Good morning. Myself, Mr. PG Paviskar. I would like to welcome in the presentation of Class 9 Mathematics, Chapter number 6, Lines and Angles. So, friends, you are already familiar with the line. We know that a minimum 2 points are required to draw a line. एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है, ये हमें पता है. You have also studied some exams, and with the help of these exams, you proved some other statement. हमें कुछ प्रमेय जो है पता है और उसका यूज करके हमने और भी प्रमेय का प्रूव किया है. In this chapter, you will study the properties of angles formed when two lines intersect each other, and also the properties of the angles formed when line intersect two or more parallel at a distinct point. इस चैप्टर में हमें प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, जो एंगल टू लाइंस इंटरसेक्ट करने के बाद जो एंगल मिलते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, और टू लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट, टू पैरेलल्स को एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करने के बाद जो एंगल मिलते हैं उन एंगल की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. In your daily life, you see different types of angle formed between the edges of plane surface for making a similar kind of model using the plane surface. You need to have thought knowledge of angles. Suppose you want to make the model of hut to keep in the school exhibition using bamboo sticks. यदि हम लोग एक हट का मॉडल यदि बनाना चाहते हैं यूजिंग बॉम्बू स्टिक्स, इमेजिन हाउ यू वुड मेक इट. तो आप लोग इमेजिन करते पहले कि ये किसी तरह बनाया जाता है. तो यू विल कीप सम ऑफ द स्टिक पैरेलल टू ईच अदर. तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टिक जो है पैरेलल लेते हैं एंड सम स्टिक वुड कीप द स्लैंटेड. ओके, तो हम लोग स्टिक का यूज किसी तरह पैरेलल या परपेंडिकुलर ये स्टिक करते उसके बारे में हम सोचते हैं. whenever an article whenever an architect has to draw a plan for a multi-story building, she has to draw intersecting line and parallel at a different angle. Without the knowledge of the properties of lines and angle, do you think she can draw the layout of the building? It is impossible. Without knowledge, she cannot draw parallel line or perpendicular line. So she has a knowledge or knowledge of properties of line, then she will be make a make a plan. Otherwise, it is impossible. So that's why, so knowledge of mathematics is very needful. Okay, so in the subsequent chapter of geometry, you will be using these properties of line angle to deduce more and more useful property. तो इसी तरह हम लोग उसके प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. तो लेट अस फर्स्ट रिहाव द टर्म्स एंड डेफिनेशन रिलेटेड टू लाइंस एंड एंगल लर्न इन अर्लियर क्लासेस. तो इसलिए हमें सभी लाइंस और एंगल की प्रॉपर्टी यदि पढ़ना है तो उसलिए हमें कुछ बेसिक चीजों की रिवीजन करने की आवश्यकता है, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. तो व्हाट आर द टर्म्स? So what is the basic terms and definition? So we are going to study here basic terms and definition. So first is what is meant by line segment. हम लोग लाइन सेगमेंट जानते हैं, फिर भी थोड़ा हम लोग रिवाइज करेंगे. तो लाइन हमें पता है कि लाइन क्या होती है. दिस इज अ लाइन. ओके, देयर इज नो इन ऑन बोथ साइड. इसको दोनों तरफ यहाँ पे एरो दर्शाया गया है, इसका मतलब ये लाइन जो है नो इंड ऑन बोथ साइड, इसको इंड ही नहीं है. ओके, सो दिस इज योर लाइन. इसको हम लोग लाइन बोलते हैं. इट्स लेंथ इज, वी कैन नॉट मेजर इट्स लेंथ बिकॉज इट इज infinite on both side, extended on both side infinitely. So this is a line. Now what is by line segment? So line segment means it is a part or portion of line. ये जो लाइन निकाली है, सपोज यहाँ पे ये लाइन यल निकाली है, दिस इज योर लाइन यल. इसका जो कुछ पार्ट और पोर्शन है, लिमिटेड पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ लाइन विथ
टू इन पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे ये जो लाइन यल निकाली, इसमें यहाँ पे ये दो पॉइंट ए और बी है। ये दो पॉइंट के बीच में ये जो लाइन का पोर्शन है या लाइन का पार्ट है, दिस पोर्शन बिटवीन दिस टू पॉइंट ए एंड बी, या कि इनको दोनों को इन पॉइंट है ए और बी, ये जो पार्ट है उसको इन पॉइंट है ए और बी, और ये जो लिमिटेड पार्ट या पोर्शन ऑफ द लाइन जो है ए बी, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। So therefore this in figure, this red portion, this is your segment. This is a segment AB. This is called segment AB. So on line L, the portion of line within points A and B, A and B is the line segment. Okay, this is called line segment. And segment AB is denoted by symbol AB bar. और ये जो इसका रीडिंग करते हैं हम लोग सेगमेंट ए बी बोलते हैं, और सिंबॉलिकली लैंग्वेज में इसी तरह लिखते हैं सेगमेंट ए बी बोलना है और ए बी और उसके ऊपर बार देना है, तो ये जो है उसको बोलते हैं सेगमेंट ए बी। तो इसी तरह हम लोग रिप्रेजेंट या सिंबॉलिकली लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एंड इट्स लेंथ इज कॉल्ड ए बी, और इसका लेंथ है सिर्फ ए बी बोलना है, लेंथ ए बी, लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू ओनली ए बी। सो दिस इज योर सेगमेंट ए बी। नाउ सेकंड इज व्हाट इज बाय रे। सेकंड है रे क्या होता है। रे मीन्स किरण बोलते हैं हम लोग। ओके, तो व्हाट इज रे। रे मीन्स इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लाइन, ये भी लाइन का पार्ट है। विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे, लेकिन उसका एक क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। जैसा कि अभी फिगर में हमने या ओ पॉइंट दिखा है, तो ये ओ से राइट साइड में एक ये निकाला एरो है, कंटिन्यू लाइन जा रहे हैं आगे, तो ये ए पॉइंट से ये जो आगे जा रहा है दिस इज कॉल्ड रे। यहाँ पे ए पॉइंट देखिए, उसका रीडिंग करते हैं रे ओ ए। ये ओ जो होता है वो इन पॉइंट होता है, वहां से स्टार्ट होती है, तो दिस ओ इज द इन पॉइंट और इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे भी बोलते हैं। एंड हमेशा रे का रीडिंग जो है ये इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट से शुरुआत करते हैं, तो इसको बोलते हैं रे ओ ए। ओके, सेम वे ओ के लेफ्ट साइड में भी रे, तो दिस इज ऑल्सो रे ओ बी। तो ये रे ओ ए इसी तरह दिखा सकते हैं, रे ओ बी इसी तरह हम लोग दिखा सकते हैं। सो दिस आर द टू रे। सो इन फिगर रेड पार्ट ऑफ द लाइन इज रे ओ ए। फिगर में ये रेड पार्ट यहाँ पे हमने जो दर्शाया दिस इज अ रे ओ ए, एंड ब्लू पार्ट इज अ रे ओ बी। ये जो ब्लू पार्ट है लेफ्ट साइड में वो भी रे ओ बी। ओके, रे ए द रे ओ, यहाँ पे दिस रे ओ ए इज डिनोटेड बाय, ये जो रे ओ ए वो हम लोग सिंबॉलिकल लैंग्वेज में ओ ए लिखते हैं और यहाँ भी इसी तरह एरो दर्शाते हैं, तो इसका रीडिंग करते हैं रे ओ ए। उसी तरह ओ बी लिखना है और यहाँ पे एरो दिखाना है, उसका रीडिंग करना है रे ओ बी। तो दिस इज रे ए ओ ए और रे ओ बी। तो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, रे ए बी रे ओ ए, here is a ray OA, it is denoted by OA bar, okay, and ray OB is denoted by OB ray, like this. So this reading is sometime small letter L, M, N, etc. will be used for denote the line. लाइन दर्शाने के लिए हम लोग जनरली स्मॉल लेटर एल एम एन का यूज करते हैं। स्मॉल लेटर एल, यहाँ पे ये आपका एल है, ये दूसरी लाइन है तो उसको एम नाम दे सकते हैं, या कोई भी लेटर आप लोग लेके उसको डिनोट कर सकते हैं। तो इन दिस वे रे। नाउ व्हाट इन बाय कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट सी इन अ फिगर। Here this point A, point B, point C, there are 3 points. Okay, now if we try to draw the line, यदि ये तीनों पॉइंट में से हम लोग लाइन निकालते हैं तो क्या होता है, ये तीनों पॉइंट में से ये लाइन जा रही है, इसका मतलब ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी लाइज ऑन द सेम लाइन। These 3 points lies on the same line and such points are called collinear point. और उसी तरह के जो पॉइंट होते हैं उनको बोलते हैं कोलिनियर। तो कोलिनियर मीन्स व्हाट, इफ 3 or more points lies on the same line, यदि 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट यदि सेम लाइन के ऊपर है, then such points are called collinear points. So here in a figure this point A, point B, point C lies on the same line L, ये लाइन के ऊपर है, so therefore point A, point B, point C are called collinear points, are collinear points. A, B, C lies on the same line L, so therefore point A, B, C are a collinear points. Okay, तो इसलिए ये तीनों जो पॉइंट है ये collinear पॉइंट है।
तो अभी नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होगा, उसका उल्टा, 3 पॉइंट, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही यदि लाइन पे है तो उसको बोलते हैं कोलिनियर। और नॉन कोलिनियर का मतलब यदि 3 पॉइंट, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट यदि सेम लाइन के ऊपर नहीं है, नॉट लाइज ऑन द सेम लाइन, सच पॉइंट्स आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट। अभी देखिए ये फिगर एक प्लेन निकाला मैंने, इस प्लेन में यहाँ पे ये पॉइंट पी है, दूसरा यहाँ पे क्यू पॉइंट है, ये तीसरा ये आर पॉइंट है, फोर्थ एस पॉइंट है। अभी try to draw a line passing through all these 4 points. Is it possible? No, it is not possible. That means all these points does not lies on the same line. क्योंकि ये सभी पॉइंट जो है सेम लाइन के ऊपर नहीं है, that's why it is not possible. So such points are called collinear, non-collinear point. तो नॉन कोलिनियर पॉइंट का डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, इफ 3 or more पॉइंट डज नॉट लाइज ऑन द सेम लाइन, they are called non-collinear. Such points are called non-collinear points. Here the point PQRS does not lies on the same line. फिगर में देखिए ये चारों पॉइंट जो है सेम लाइन के ऊपर नहीं है, so therefore point PQRS are a non-collinear point. तो इसलिए ये जो पॉइंट है non-collinear पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ एंगल। एंगल क्या होता है? इट इज अ यूनियन ऑफ एक्चुअली टू रेज, इट इज अ यूनियन ऑफ टू रेज हैविंग अ कॉमन इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही होता है, सेम होता है, कॉमन होता है। ऐसे जो दो रे, उन दो रे से जो फिगर बन जाती है उस फिगर को बोलते हैं एंगल। जैसा कि अभी ये देखिए ये फिगर है, या फिगर में ये एक आपका रे ओ बी है, दिस इज रे ओ बी, और दिस इज अनदर रे ओ सी। ये दोनों का ओ जो है इनिशियल पॉइंट कॉमन है, सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है। ओके, और ये दो रे से ये जो फिगर बन गई है, दिस फिगर इज कॉल्ड द एंगल, इसलिए इसको बोलते हैं एंगल। सो दिस इज योर एंगल। तो एंगल इज फॉर्म when two ray oriented from the same end point, ये जो दो रे OB और OC ये सेम पॉइंट O से ओरिएंटेड जनरेट हो रहे, निकल रहे, ओके, सेम एंड पॉइंट, सेम एंड पॉइंट, द रे मेक एन एंगल, एंगल, और ये जो दो रे वो एंगल बना रहे, और द रे मेक्स एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल, और ये जो दोनों रे उनको क्या बोलते हैं? आर्म्स बोलते हैं, आर्म्स ऑफ द एंगल। सो हियर these are the two rays, OB and OC are the arms of this angle, OB and OC are the arms of the angle, okay, of and the end point is called, और ये दोनों रे का जो end point है वो, ये ओ पॉइंट, दोनों का end point ये ओ है, this point O is called vertex of the angle, और ये जो एंगल का पॉइंट होता है ओ, ये दोनों जो आर्म है वो आर्म का एंड पॉइंट है, दोनों रे का एंड पॉइंट है या स्टार्टिंग पॉइंट है। सो दिस पॉइंट ओ इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो इस एंगल में ये जो पॉइंट आपका ओ है, दिस पॉइंट ओ इज अ वर्टेक्स, ये आपका वर्टेक्स है। आपका रे ओ बी और रे ओ सी ये आपकी क्या है? आर्म्स है। तो एंगल है आर्म्स एंड वर्टेक्स, तो इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ओके, सो इन फिगर एंगल बीओसी इज फॉर्म, फिगर में ये एंगल जो है बीओसी बन गया है। इन फिगर दिस एंगल बीओसी इज फॉर्म बाय टू रेज, कौन से दो रे से? रे ओ बी और रे ओ सी से। दे आर ओरिएंटेड फ्रॉम द सेम पॉइंट ओ, दोनों ओ पॉइंट से ओरिएंटेड हुआ है, एंड रे ओ बी एंड ओ सी आर आर्म्स, ये रे आपका ओ बी और रे ओ सी ये दोनों आपके क्या है? आर्म्स है, आर्म्स है। ओके, एंड पॉइंट ओ, दिस पॉइंट ओ इज योर व्हाट? वर्टेक्स ऑफ द एंगल, वर्टेक्स ऑफ एंगल बी ओ सी। तो इसी तरह कोई भी एंगल दिया जाता है तो उसके आर्म्स और वर्टेक्स हम लोग आसानी से बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। आप लोग 6th क्लास से डिफरेंट टाइप के एंगल्स आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, सच एज एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, इन अर्लियर क्लासेस आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वी जस्ट रिवाइव व्हाट इज बाय
एक्यूट एंगल. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ टाइप ऑफ एंगल्स. इसमें फर्स्ट टाइप आपका एक्यूट एंगल. किस एंगल का एक्यूट एंगल बोलते हैं? जिस एंगल का मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री, 0 डिग्री से ज्यादा लेकिन 90 डिग्री से कम है, उस एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल. सो हियर नाउ सी इन फिगर, this angle x is here greater than 0 but less than 90 degree. So that means this angle is acute angle. So acute angle means angle whose measure is between 0 degree and 90 degree is called acute angle. And acute angle जो है हमने यहाँ पे इस फिगर में x दर्शाया है, ये x जो है 0 से बड़ा होता है, 90 से कम होता है. तो acute angle का डेफिनेशन है angle whose measurement is greater than 0 degree but less than 90 degree is called the acute angle. So this is your acute angle. Next type of angle is right angle. Right angle means angle whose measure is exactly 90 degree. जिस एंगल का मेजरमेंट एक्यूरेटली 90 डिग्री होता है, this angle is called the right angle. Okay, so here in this figure this angle y, यहाँ पे ये एंगल y है, उसका मेजरमेंट एक्यूरेटली 90 डिग्री है, so therefore this angle is your right angle. Third is obtuse angle. Obtuse means विशाल कोण, acute means लघु कोण, right means काट कोण. तो obtuse angle means angle greater than 90 degree but less than 180 degree. जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम होता है, ऐसे एंगल को बोलते हैं ऑब्टूस एंगल. तो यहाँ पे ये जो फिगर दर्शाएगी ये इस एंगल का मेजरमेंट जो है 90 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है. सो देयरफॉर दिस इज अ फिगर ऑफ ऑब्टूस एंगल. और ऑब्टूस एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 से कम होता है. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल इज स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल, एंगल ऑफ मेजर इज 180 डिग्री. जिस एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है, सच एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. सो दैट मीन्स दिस इज स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन निकालना है. स्ट्रेट लाइन निकालने के कारण, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके कारण यहाँ पे जो एंगल बन जाता है वो ऑटोमेटिकली 180 डिग्री का होता है. सो देयरफॉर दिस इज योर स्ट्रेट एंगल एंड मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट एंगल इज हाउ मेनी डिग्री? 180 degree. What is measurement of right angle? 90 degree. What is measurement of straight angle? 180 degree. Now next type is reflex angle. अभी ये an angle which is greater than, जो एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है but less than 360 डिग्री, लेकिन 360 से कम है, such angle is called reflex angle. ओके, तो यहाँ पे ये जो फिगर है, यहाँ पे ये जो एंगल है बाहर से देखिए, ये अंदर वाला आपका एक्यूट एंगल है और ये बाहर वाला एंगल जो है ये 180 से ज्यादा है बट 360 से कम है. सो देयरफॉर दिस इज योर रिफ्लेक्स एंगल. दिस इज एंगल इज योर रिफ्लेक्स एंगल. ओके, और उसका मेजरमेंट 180 से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है. सच एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. ओके, और ये रिफ्लेक्स एंगल और ये एक्यूट एंगल, ये दोनों का जोड़ ऑटोमेटिकली 360 डिग्री होता है. यानी कि रिफ्लेक्स एंगल और उसका करस्पॉन्डिंग एक्यूट एंगल, इनका दोनों का जोड़ 360 डिग्री होता है. नेक्स्ट इज व्हाट इन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स ऐसे दो एंगल जिनका दोनों का जोड़ 90 डिग्री होता है. Sum of the two angle is 90 degree. Such angles are called complementary angle. For example, ये एक एंगल है, उसका मेजरमेंट सपोज 25 डिग्री है और ये दूसरा एक एंगल है उसका मेजरमेंट सपोज 65 डिग्री है. एक एंगल 25 का, दूसरा 65. इनका दोनों का जोड़ कितना होगा? 25 प्लस 65 कितना होता है? देखिए, इस सम विल बी 90. 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री इज 90 डिग्री, है ना. सो देयरफॉर दिस एंगल 25 डिग्री एंड 65 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और वी कैन से 25 डिग्री एंड 65 आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ऐसा भी बोल सकते हैं. इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स if the sum of the two angle is 90 degree, such angles are called complementary angle. यदि एक एंगल हमें दिया जाता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए क्या करना है? 90 में से वो एंगल सबट्रैक्ट करना है. सपोज यू आर गिवन एंगल ऑफ
15 डिग्री, एक हमें एंगल 15 डिग्री का दिया गया है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें निकालना है। तो क्या करना है, 90 में से 15 सब्ट्रैक्ट करना है। 90 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिल जाता है 75 डिग्री। सो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 15 डिग्री 75 डिग्री, या कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 75 डिग्री 15 डिग्री, कॉन्वर्स भी बोल सकते हैं हम लोग। तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ऐसा भी होता है। सो 15 डिग्री एंड 75 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इन दिस वे इफ यू आर गिवन एनी एंगल देन वी विल फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री बाय क्या करना है, बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस नंबर, दिस एंगल फ्रॉम 90 से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है, वी गेट इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इन बाय सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स जैसा कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों का जोड़ 90 होता है, उसी तरह सप्लीमेंट्री में क्या होता है, इफ सम ऑफ द टू एंगल इज 180 डिग्री, यदि दो एंगल का जोड़ 180 डिग्री, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। दोनों एंगल का जोड़, यानी कि सपोज एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, then angle A and B are supplementary angle. Then angle A and angle B are supplementary angle. Okay, or we can say both are supplementary to each other. यानी कि एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल बी है और एंगल बी का सप्लीमेंट्री एंगल ए। फॉर एग्जांपल सपोज वन एंगल इज योर सपोज 50 डिग्री है, वन आपका एंगल 50 डिग्री का है और सेकंड एंगल आपका 130 डिग्री का है। इनका दोनों का यदि एडिशन करेंगे हम लोग 50 प्लस 130, व्हाट वी गेट सम इज 180। इसका मतलब ये 50 और 130 इनका जोड़ 180 है। सो देन दिस 50 डिग्री और 130 डिग्री बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। दैट मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 इज 130 और सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 130 इज 50 डिग्री। सो इन दिस वे सपोज इफ यू आर गिवन एनी वन ऑफ द एंगल, सपोज हमें एक एंगल दिया गया है 95 डिग्री का एंगल दिया गया है, इसका सप्लीमेंट्री हमें निकालना है। तो इसका सप्लीमेंट्री निकालने के लिए क्या करना है, 180 में से 95 सब्ट्रैक्ट करना है। 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलता है, 10 5 5 कैरी 1, आपको मिलेगा 85। सो वी गेट 85। सो supplementary angle of 95 is 85, या supplementary angle of 85 is 95. So that means they are supplementary to each other. तो इसी तरह कोई भी एंगल यदि हमें दिया जाता है तो हम लोग उसका सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सप्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ द टू एंगल इज 90 एंड कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ द टू एंगल इज 180। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो वो 90 में से सब्ट्रैक्ट करना है, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो 180 में से वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दिस वे वी विल फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। नाउ व्हाट इज बाय एडजेसेंट एंगल, नेक्स्ट इज टाइप इज एडजेसेंट एंगल। व्हेन वी से टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मींस लगत वाला एंगल। तो कौन से दो एंगल को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल? टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, उनको क्या होना चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स। एंगल का वर्टेक्स हमने देखा ऑलरेडी। वर्टेक्स क्या होता है, जिस आर्म से वो एंगल फॉर्म होती है उन आर्म का जो ओरिएंटेड पॉइंट है या स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स एंगल का हमें पता है। तो ऐसे जो एंगल जिनका दोनों का वर्टेक्स कॉमन होता है और कॉमन आर्म होते हैं एंड देयर नॉन कॉमन आर्म आर ऑन अ डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म, जो अनकॉमन आर्म है वो क्या होती है, कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में होती है, अपोजिट साइड में होती है। सच एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। नाउ सी इन फिगर हियर, यहाँ पे ये एक फिगर है। इस फिगर में देखिए यहाँ पे आपको दो एंगल दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट एंगल इज ए बी डी, ये आपका एंगल ए बी डी है। ओके, दूसरा एंगल, your first angle is ABD or your second angle is DBC. This is your second angle DBC. Now see here,
नाउ टेल मी व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल ABD। हाँ, ये यहाँ पे आपका ये आपके BA, और यहाँ पे आपका D पॉइंट है, और यहाँ पे आपका C पॉइंट है। तो ये पहला एंगल आपका ABD है, उसका वर्टेक्स आपका क्या है, B। उसी तरह एंगल DBC का भी वर्टेक्स B है। इसका मतलब ये जो B वर्टेक्स है ये दोनों एंगल का कॉमन है। ओके, ये कॉमन है। नाउ ये जो BD वर्टेक्स है दोनों एंगल के लिए कॉमन है। ये BD जो आर्म है ये दोनों एंगल के लिए कॉमन है। ओके, और ये अनकॉमन आर्म यानी कि ये BC और ये भी ये अनकॉमन आर्म है। ये क्या है, ये जो आपकी कॉमन आर्म है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट साइड में। सो दैट्स व्हाई these two angles, angle ABD and angle DBC are your adjacent angle. So such pair is called adjacent angle. So therefore angle ABD and angle DBC are adjacent angle. Okay, again we can also say in another way, two angles are called adjacent if they have common arm. ऐसे दो एंगल जिनको एक कॉमन आर्म है। तो इस फिगर में हमने देखा था कि B उसको ये जो BD है दोनों एंगल के लिए कॉमन आर्म है। दे हैव कॉमन वर्टेक्स, दोनों को एक वर्टेक्स यहाँ पे देखा है हमने कि B एक कॉमन वर्टेक्स है दोनों के लिए। एंड देयर नॉन कॉमन आर्म और ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। ये जो नॉन कॉमन आर्म है BC और AB, ये एक कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में। सो देयर दैट्स व्हाई दिस टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल। तो इसी तरह में एडजेसेंट एंगल का डेफिनेशन हमने डिफाइन किया है। सो उसका एक्सप्रेशन देखिए इन फिगर, रे BD इज देयर कॉमन आर्म। यहाँ पे देखिए ये रे जो रे BD है दोनों एंगल की कॉमन आर्म है। ओके, नाउ पॉइंट B इज अ कॉमन वर्टेक्स। ये जो B जो है दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स है। एंड रे BA, आपका ये रे BA और दूसरा रे BC, ये जो क्या है अनकॉमन आर्म है या नॉन कॉमन आर्म है, ये कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में। सो देयरफॉर एंगल ABD एंड एंगल DBC आर योर एडजेसेंट एंगल। सो दैट्स व्हाई दिस टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल का डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। कौन से दो एंगल का एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं? टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव अ कॉमन आर्म, उसको एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है दे हैव वन कॉमन वर्टेक्स, दोनों को कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। और जो अनकॉमन है या नॉन कॉमन आर्म है वो क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म के अपोजिट, एक ही साइड में नहीं होना चाहिए, अपोजिट साइड में। कॉमन आर्म जो है एक आर्म एक साइड में और दूसरी साइड में, इसी तरह जो है कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में होना चाहिए। सच एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। सो इसलिए ये जो दो एंगल है ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। ओके, इसी तरह हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मोर ओवर व्हेन टू एंगल्स आर एडिशन then their sum is always equal to the angle formed by two non common arms। यहाँ पे ये जो दो एडिशन एंगल है ये और ये, इनका दोनों का जोड़ जो है, जो ये दोनों एंगल की जो नॉन कॉमन आर्म्स थी उनसे बनने वाला ये एंगल का इतना होता है। समझ में आ गया? दैट मीन्स व्हाट, एंगल ABC, आपका जो ये एंगल ABC है, एंगल ABC है, इसका मेजरमेंट आपका ये जो दो एडिशन एंगल थे ABD और DBC, इनका दोनों का जोड़ इतना होता है। सो वी कैन राइट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABD प्लस एंगल DBC। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। कौन से दो एंगल को लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं? तो हमने प्रीवियस फिगर में देखा था कि ये दोनों, ये इस फिगर में यहाँ पे जो दो एंगल है आपका एंगल ABD और दूसरा एंगल है DBC, दिस टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल। करेक्ट, ये एडजेसेंट एंगल है। लेकिन इस फिगर में ये जो अनकॉमन आर्म है ये आपकी AB और BC, ये अनकॉमन आर्म है। ये यदि ये दोनों अनकॉमन आर्म यदि लाइन बनाते, यानी कि इस फिगर में देखिए यहाँ पे ये आपका जो एंगल है ABD, ये एक एंगल है, दूसरा DBC, ये ABD और DBC ये दोनों एडजेसेंट एंगल है क्या? नहीं है, बिकॉज दे हैव कॉमन वर्टेक्स B, दे हैव कॉमन आर्म BD एंड अनकॉमन आर्म जो है कॉमन आर्म के अपोजिट साइड है। सो दिस टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल। बट हियर दिस अनकॉमन आर्म, ये अनकॉमन आर्म आपकी BA और ये BC,
ये क्या कर रही है, फॉर्म लाइन, ये एक लाइन बना नहीं, यानी कि अपोजिट रे बना रही है, अपोजिट रे, ये लाइन एक ही लाइन के ऊपर है, अपोजिट रे सेम लाइन के ऊपर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, उसको आप लोग अपोजिट रे बोलते हैं। तो दिस अनकॉमन आर फॉर्म अ लाइन या अपोजिट रे, सो सच एंगल्स आर कॉल्ड एंगल्स इन लीनियर पेयर। ऐसे जो दो एंगल है उनको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर में नहीं है, फिगर इसमें जो दो एंगल है ये एडजेसेंट है लेकिन लीनियर पेयर नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज दिस अनकॉमन आर्म डज नॉट फॉर्म लाइन या डज नॉट फॉर्म अपोजिट रे। बट ये जो फिगर 2 है उसमें ये दोनों जो एंगल है एडजेसेंट तो है ही, ओके, लेकिन ये जो अनकॉमन आर्म है आपकी बी डी बी ए और बी सी, ये क्या बना रही है, एक स्ट्रेट लाइन बना रही है या उसको हम लोग अपोजिट रे भी बोलते हैं। सो दैट्स वाई दिस टू एंगल्स आर एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो एंगल इन लीनियर पेयर का डेफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऐसे दो एडजेसेंट एंगल, दोनों एडजेसेंट तो होना चाहिए लेकिन कैसे, उनकी जो अनकॉमन आर्म है वो क्या बनाना चाहिए, लाइन बनाना चाहिए, अपोजिट रे बनाना चाहिए। सच एडजेसेंट एंगल्स आर कॉल्ड एंगल इन लीनियर पेयर। तो ये फिगर में दो में एडजेसेंट है लेकिन लीनियर नहीं है, तो ये फिगर 2 में दोनों एडिशन भी है और दोनों लीनियर है। तो ये दोनों लीनियर क्यों है, क्योंकि उसमें जो अनकॉमन आर्म है वो लाइन फॉर्म कर रहे हैं। तो इससे हम लोग डेफिनेशन कर सकते हैं, टू एडिशन एंगल्स आर कॉल्ड एंगल इन लीनियर पेयर कब, इफ देयर नॉन कॉमन आर्म फॉर्म लाइन, उसके जो नॉन कॉमन आर्म है वो लाइन बनाते, ऐसे जो एंगल दो एडिशन एंगल होते हैं उसको बोलते हैं एंगल इन लीनियर पेयर। और उसका दूसरा भी डेफिनेशन हम कर सकते हैं, टू एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर। ऐसे दो एंगल को हम लीनियर पेयर बोल सकते हैं। कैसे, फर्स्ट कंडीशन दे हैव अ कॉमन आर्म, उनको दोनों को कॉमन आर्म होनी चाहिए। नाउ इस फिगर में देखिए कि ये आपका जो एंगल ए बी डी है और दूसरा एंगल डी बी सी है, ये दोनों का ये जो वर्टेक्स है बी कॉमन है, वर्टेक्स बी जो है कॉमन है और उसकी ये बीडी कॉमन आर्म है, दे हैव कॉमन आर्म, ये बीडी कॉमन आर्म है, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, बी वर्टेक्स कॉमन है। एंड तीसरा कंडीशन क्या है, देयर नॉन कॉमन आर्म ऑन अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में तो होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, एडिशनल एंड फॉर्म लाइन। और वो अनकॉमन आर्म जो है वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होने के बाद एक लाइन बनाना चाहिए। यहाँ पे ये कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में नो प्रॉब्लम, लेकिन लाइन नहीं बना रहे, सो दैट्स व्हाई दिस आर नॉट लीनियर पेयर। बट हियर दिस अनकॉमन आर्म आर ऑन द अपोजिट ऑन द कॉमन आर्म and form a line, so that's why these two angles are angles in a linear pair। तो इसी तरह हम लोग लीनियर पेयर का डेफिनेशन बना सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, इफ यू आर एनी डाउट देन आस्क मी, ओके। तो लीनियर पेयर मीन्स व्हाट, two adjacent angles are called linear pair if their uncommon arm form a line। या दूसरा जनरल डेफिनेशन कर सकते हैं कि ऐसे दो एंगल, two angles are called angle in linear pair if first condition is, what is first condition, they have common arm, second is they have common vertex, and third is uncommon arm are on the opposite side of common arm and form a line। ये एडिशनल यहाँ पे है, then they are called the angle in linear pair, okay। if non common arm BA and BC, इस फिगर 1 में देखिए, फिगर 1 में बी और बी सी फॉर्म लाइन, देन इट विल लुक लाइक फिगर 2। यदि ये दोनों अनकॉमन आर्म यदि लाइन फॉर्म करते हैं तो ये फिगर इसी तरह दिखाई देगी, ओके। एंड इन दिस केस एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर कॉल्ड लीनियर पेयर। तब ये जो एंगल आपका ए बी डी और ये दूसरा डी बी सी, ये इधर वाला दोनों जो है लीनियर पेयर बोलते हैं। सच एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ओके। तो नाउ वन मोर इज vertically opposite angle, which angles are called vertically opposite angle। now if we draw the two lines, यहाँ पे देखिए ये एक लाइन ए बी निकालिए, दूसरी सी डी निकालिए, दिस टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये ओ पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट बन रही है। इंटरसेक्ट बनने के बाद यहाँ पे हमें 4 एंगल मिलते हैं, ओके। वी गेट हियर 4 एंगल। फर्स्ट एंगल इज योर एंगल ए ओ सी, आपका ये एंगल ए ओ सी, सेकंड इज बी ओ सी, थर्ड इज बी ओ डी, fourth is AOD। So we get here 4 angles।
but out of this two pairs are here vertically opposite angles. So which are vertically opposite angles? Now when two lines AB and CD intersect each other, say at point O, then vertically opposite angles are formed. तो कौन से दो एंगल बनते देखिए, there are two pairs of vertically opposite angle. यहाँ पे दो पेयर बनते. One is pair is angle AOD, एंगल AOD, और दूसरा एंगल आपका BOC, ये इधर वाला और इधर वाला. दिस टू एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल. दो एंगल वो अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं. ये दो एंगल है, उनका डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये वर्टिकल अपोजिट. सो एंगल एओडी एंड एंगल बीओसी इज अ वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल. तो ये एक पेयर है, और दूसरी पेयर ऑटोमेटिकली जो है सेकंड पेयर कौन सी होगी आपकी, दिस एंगल एओसी एंड एंगल बीओडी. दिस इज अ सेकंड पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल. So that means if we draw a two intersecting line, then we get here two pair of vertically opposite angle. So in a figure here, if you draw two lines intersect each other, line AB or line CD, then we get here two pairs of vertically opposite angle. One is angle AOC and angle BOD is a one pair. Okay, and second is angle AOD and angle BOC is the second pair. So this is a one pair. Okay, and so this is your one pair, and your second pair is, this is your second pair. So we get two pairs of vertically opposite angle. उसका डेफिनेशन और भी हम कर सकते हैं. Two lines are called vertically opposite angle if their arm form opposite ray. ऐसे दो एंगल जिनके आर्म से टू लाइंस बनती है, फॉर्म पेयर ऑफ अपोजिट रे, या पेयर ऑफ लाइंस, दो लाइन बन जाती है. जैसा कि हमने देखा है कि ये आपका एंगल एओडी और आपका ये एंगल बीओसी, ये दो एंगल को हमने वर्टिकल अपोजिट एंगल क्यों बोला है, क्योंकि उनकी आर्म से ये लाइन और इसकी लाइन, इससे एक लाइन बन जाती है. उसी तरह ये पहला एंगल की ये आर्म और दूसरे की आर्म, इससे ये दूसरी लाइन बन जाती है, यानी कि दो लाइन बन जाती है, यानी कि टू पेयर ऑफ अपोजिट रेज बन जाते हैं. सच अ पेयर ऑफ एंगल्स इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल. उसी तरह के जो एंगल होते हैं उनको बोलते हैं वर्टिकली. फिर से बोल रहा हूं, टू एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ, क्योंकि देयर आर्म फॉर्म अपोजिट रे, पेयर ऑफ अपोजिट रे, पेयर यानी कि दो या दो लाइन बन जाती है. ऐसे दो एंगल, ये एक एंगल और ये दूसरा एंगल, तो ये एंगल की ये आर्म और इसकी आर्म, इससे हमें ये लाइन बन गई. उसी तरह पहले एंगल की ये आर्म और दूसरे एंगल की आर्म, इससे ये हमें दूसरी लाइन बन गई. तो यहाँ पे दो लाइन बन जाती है, ये दो एंगल्स है. सो दैट्स व्हाई दिस टू एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट. उसी तरह ये जो एंगल है उनसे भी दो लाइन बन जाती है. सो दिस पेयर इज ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो दैटफॉर वी गेट हियर टू पेयर ऑफ vertically opposite angles. If we draw two intersecting line, we get two pair of opposite angles. So in figure, angle AOD and BOC are vertically opposite angle because angle AOD, देखिए angle AOD and angle BOC are vertically opposite angle. क्यों? Because the arm OA, ये आपका आर्म OA और उसकी OB, इससे आपको ये लाइन मिल जाती है AB. We get line AB और AOB. उसी तरह एंगल AOC और एंगल BOD are vertically opposite angle because their arm form opposite rays या line. तो इसलिए these are the pair of vertically opposite angle. So okay friends, I think you are all understanding all the terms because you already studied all these terms in the previous क्लास. आपने ऑलरेडी ये सभी जो है डेफिनेशन प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी स्टडी किया है, जस्ट हमने उसको रिवाइव किया है. इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट दिस बेसिक टर्म्स, लाइंस, रे, कोलिनियर पॉइंट्स, एंगल्स, बाद में टाइप्स ऑफ एंगल्स, देन स्ट्रेट एंगल. टाइप्स ऑफ एंगल में हमने देखा एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्ट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री. ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री इंपॉर्टेंट है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स जो ऐसे दो एंगल जिनका दोनों का जोड़ 90 होता है. सप्लीमेंट्री मीन्स ऐसे जो एंगल जिनका दोनों का जोड़
180 होता है। उसके बाद हमने एडिशन एंगल देखा है। एडिशन एंगल मीन्स ऐसे दो एंगल जिनको कॉमन वर्टेक्स होता है, एक कॉमन आर्म होती है और अनकॉमन आर्म जो है वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में होते हैं। ऐसे जो दो एंगल होते हैं उनको बोलते हैं एडिशन एंगल। उसके बाद में हमने लीनियर पेयर एंगल का स्टडी किया कि ऐसे दो एडिशन एंगल कि उनके जो दो अनकॉमन आर्म है उससे एक लाइन बन जाती है। ऐसे दो एडिशन एंगल को बोलते हैं एडिशन लीनियर पेयर। या दूसरा हमने जनरल डेफिनेशन भी देखा है कि ऐसे दो एंगल जिनको एक कॉमन वर्टेक्स होता है, एक कॉमन आर्म होती है और अनकॉमन आर्म जो है वो अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म होती है और लाइन बनाती है। ऐसे जो दो एंगल होते हैं उनको बोलते हैं एंगल इन लीनियर पेयर। बाद में हमने वर्टिकल अपोजिट एंगल का स्टडी किया। ऐसे दो एंगल जिनके आर्म से दो लाइन बन जाती है, जिनके आर्म से दो स्ट्रेट लाइन बन जाती है, ऐसे दो एंगल को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसी तरह आप लोगों को सभी टर्म्स समझ में आई होगी। आप लोग थोड़ा स्टडी करना है। इफ यू एनी डाउट देन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सअप नंबर, या यू कैन चैट आल्सो मी ऑन माय नंबर 9420439784. Okay friends, so goodbye, have a nice day.